हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम संविधान की 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे। संविधान अधिनियम 1951 की धारा 14 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया यानी निर्माण किया गया है। 9वीं अनुसूची का मकसद जो है वो है भूमि से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना और जमींदारी प्रथा को खत्म करना है। अगर कोई कानून असंवैधानिक घोषित हो जाने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह कानून लागू होने की तिथि से इस सूची में शामिल होना माना जाएगा। भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई थी, जिससे कि बिहार के न्यायालय ने जिसमें बिहार का जो न्यायालय था इसे अवैध घोषित कर दिया था। इस विषय परिस्थिति से बचने के लिए और भूमि सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती और वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल किए गए हैं जिसे न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून थे। ठीक है, अब विभिन्न संविधान संशोधन किए गए और अब कानूनों की संख्या 284 हो गई। पहले इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती अगर वो मौलिक अधिकार से जुड़ा हो। तो अगर मौलिक अधिकार है तो उसे, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? तो जो न्यायिक समीक्षा है एक कानून या आदेश की समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब होता है अच्छी तरह देखना, जांच परख करना। वैधता मतलब होता है वैलिडिटी, निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है जिसके तहत वह संविधान तथा विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों की जांच कर सकता है और वह ऐसे किसी भी विधि मीन्स कानून को लागू करने से इनकार कर सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 में मतलब 227 में समाहित है। वहीं उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 और 136 में समाहित है। इतना ही याद करना है अनुसूची 9 में। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।